वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने की तैयारी में बीजेपी। वसुंधरा के विरोधियों के लिए बीजेपी ने खोले पार्टी के दरवाजे। सीएम पद को लेकर वसुंधरा को दिखा दी गई है लाल झंडी। राजस्थान बीजेपी में बगावत के हालात। राजस्थान बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। हर नेता अपने विरोधी को निपटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पार्टी हाईकमान का कोई भी आदेश मानने के लिए राज्य के नेता तैयार नहीं है। गुटों में बटी बीजेपी की चिंता हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने बढ़ा दी है। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर के मामले में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि पार्टी एकजुट होकर गहलोत सरकार को नहीं घेर पा रही है। उल्टा कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को घेर लिया है। इस बीच 1.5 साल पहले ही कांग्रेस और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर चुकी है और कांग्रेस इसमें बीजेपी से लीड लेती दिख रही है। आमतौर पर चुनाव की तैयारियों में ढील देने वाली कांग्रेस राजस्थान का किला अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और बीजेपी की गुटबाजी उसकी राह आसान कर रही है। बीजेपी में सीएम उम्मीदवार को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थक पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे। तो दूसरी ओर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल निशान पर ही लड़ेगी। वसुंधरा हो या कोई और, बहुमत मिला तो पार्टी विधायक तय करेंगे किसी सीएम बनाया जाए। वैसे यह भी साफ है कि सीएम वो ही बनेगा जिसे मोदी शाह की जोड़ी हरी झंडी देगी और यहीं पर वसुंधरा राजे सिंधिया फंसती दिख रही हैं। वो पुराने गिले शिकवे भूलने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान इस समय वसुंधरा से ज्यादा उनके विरोधियों की बातें सुन रहा है। राजस्थान में मुख्य रूप से बीजेपी 3 गुटों में बटी दिखाई देती है, जिसमें वसुंधरा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट शामिल है। वसुंधरा को रोकने के लिए पुनिया और शेखावत ने हाथ मिला लिया है, जिस कारण वसुंधरा मुश्किल में दिख रही है। उन्हें तो पार्टी में साइडलाइन किया ही जा रहा है, अब उनके समर्थकों को भी साइडलाइन करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सबसे पहले वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। रोहिताश्व वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग जोर शोर से उठा रहे थे। इसके लिए वो पार्टी के राज्य से लेकर पीएम मोदी तक को निशाने पर ले रहे थे और अब वसुंधरा राजे सिंधिया के एक और समर्थक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके उनके करीबी नेताओं में शुमार यूनुस खान मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस नेता श्याम प्रताप सिंह रुआ की एंट्री बीजेपी में करा दी है। रुआ के बीजेपी में आने के बाद माना जा रहा है कि नागौर जिले की डीडवाना विधानसभा सीट से पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट से यूनुस खान बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीते हैं और वसुंधरा सरकार में वो 2 बार मंत्री भी बने हैं। राजस्थान में बीजेपी जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यूपी उत्तराखंड की तरह वो यहां पर भी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं देगी। संकेत साफ दिए जा रहे हैं। वसुंधरा से करीबी के चलते उनकी टिकट कटना तय है। यूनुस खान के सहारे बीजेपी वसुंधरा की घेराबंदी कर रही है। वसुंधरा समर्थक लगातार उन्हें सीएम फेस बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके समर्थकों के सामने मुश्किल खड़ी कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साफ संकेत दे रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया अब उतनी पावरफुल नहीं रही हैं कि वो अपने समर्थकों को ही टिकट दिला सके। पुनिया अब लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया पर निशाना साधने लगे हैं। अपने किसी भी कार्यक्रम में वो पार्टी के हर नेता का नाम सम्मान के साथ लेते हैं, लेकिन वसुंधरा का नाम उनकी जुबान पर आता ही नहीं है। दूसरी ओर वसुंधरा समर्थक अभी भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी को उनके नेता को ही सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना होगा। अगर वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया तो बीजेपी के लिए राजस्थान की सत्ता में आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वसुंधरा समर्थकों को भी ये एहसास हो चुका है कि इस बार उनकी राह बीजेपी में आसान नहीं है। पार्टी हाईकमान का साथ भी उन्हें नहीं मिल रहा है, जिस कारण से प्रदेश संगठन भी वसुंधरा समर्थकों को साइडलाइन करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।